आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हमारे तीन वेक्टर हैं सच दैट कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 4, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है √24। अब बोला है सम ऑफ एनी टू वेक्टर, ठीक है, वो पर ऑर्थोगोनल है थर्ड वेक्टर के। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा ये बताओ। तो देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा ये हमसे पूछा गया है। ओके, जबकि हमें क्या दे रखा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 4 और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है √24, ये दे रखा है हमें। ओके, और तीसरा चीज जो कंडीशन में दे रखा है वो है कि किसी भी दो वेक्टर का सम करो वो हमारा तीसरे के परपेंडिकुलर होगा, यानी वेक्टर सी के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमारा परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के, और वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हमारा परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के। सिमिलरली वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी किसके परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर बी के, ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा ये देखो, तो यहां से अगर अपन देखें तो ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी करूंगा वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए हमारा 0 हो जाएगा, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी उसका डॉट करें वेक्टर बी के तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, तो इस वाले फर्स्ट वाले से हमें क्या मिल जाएगा, देखो इसका डॉट करो तो ये हमें देगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी 0 के इक्वल, और ये हमें क्या देगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी 0 के इक्वल, और ये हमें क्या देगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ए डॉट बी और बी डॉट सी, तो ये हो जाएगा बी डॉट सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी डॉट सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें और तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, मान लो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने बोला इक्वेशन 1, इसको बोला इक्वेशन 2 और इसको बोला इक्वेशन 3, और तीनों को दिया ऐड कर, तो क्या मिल जाएगा, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बोलो या ए डॉट सी बोलो, बात एक ही चीज है, वो आ गया 0 के इक्वल, ठीक है, अगर मैंने तीनों को ऐड किया तो, ठीक है। ये 2 टाइम्स था हमारा ए डॉट बी डॉट सी भी 2 टाइम्स था, और सी डॉट ए या ए डॉट सी बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी का 2 टाइम्स हमारा 0 के इक्वल आ चुका है। हमें चाहिए क्या था, तो देखो हमें चाहिए था इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। तो देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड का कर देता हूँ होल स्क्वायर, तो वो फार्मूला क्या होता है, अगर अपन बात करें जनरल तो x प्लस वाई प्लस जेड का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो वो होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ठीक है, फिर प्लस ए डॉट सी, क्या हो जाएगा ए डॉट सी। ओके, तो हमें इसका वैल्यू चाहिए किसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हमने होल स्क्वायर किया अभी, ठीक है, तो होल स्क्वायर का वैल्यू ये आया है। ओके, अब देखो ये जो हमारा टोटल टर्म है ये तो हमारा 0 के इक्वल है, तो ये बन गया 0, ठीक है। अब बच्चा ये वाला टर्म, अब ये टर्म जो है इसका सबका मैग्नीट्यूड हमें मालूम है, तो देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारा 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है और सी का मैग्नीट्यूड √24 है। तो यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड का वैल्यू रखते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से मैग्नीट्यूड का वैल्यू रखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा यानी 3 का स्क्वायर 9, और बी हमारा क्या है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी कि 4 का स्क्वायर दैट इज 16, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी √24 का स्क्वायर यानी कि 24। ओके, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, और ये किसकी वैल्यू आई, तो ये वैल्यू आई मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का वैल्यू। ओके, अब देखो इसको सम कर दो तो ये क्या हो जाएगा 25 और प्लस 24 यानी कि यहाँ पे 49, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आया 49 के इक्वल। तो यहाँ से अपन देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा +-7 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं तो +-7
देखो तो ऑप्शन 1 देखो 7 दे रखा है इसलिए करेक्ट हो जाएगा, अगर -7 भी होता तो वो भी करेक्ट होता, बट एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।